Hello, I welcome you all in Atul Ashram. I'm Atul Kumar, Maths faculty, and I will just share something about mother which I have experienced. मातृ हस्तेन भोजनम, मातृ मुखेन शिक्षणम, बड़ा पुराना सूत्र है हमारे देश में। भगवान कृष्ण ने कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं ग्रहण की थी। चुनौतियों से भरा हुआ जीवन, जिंदगी पर प्रतिदिन होता था आघात। कोई दूध पिलाने के बहाने मारने आ रहा है, कोई खेल खेलता था, बच्चा बन करके आ रहा है, वो उनको मारने सब मारना ही चाहते थे उनको। जेल में जन्म हुआ, ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, ये हालत तो थी उनकी। तो जब यशोदा माता के से दूर जब देवकी माता के पास चले गए, तो एक बार गार्जियन की इच्छा हुई कि चलो भाई, इन बच्चों को कोई सर्टिफिकेशन इनका नहीं हुआ है, कुछ हुआ नहीं, तो गाय चराए उधर बांसुरी बजाते थे, बांस की बांसुरी, हाँ, जंगल से लिए बजाए, गोवर्धन पर्वत पर खेल रहे हैं। जीवन तो ऐसे प्रकृति के प्रांगण में गुजरा। अब थोड़ा सर्टिफिकेट एक मिल जाता कि हमारे बच्चे को कुछ डिप्लोमा वगैरह कुछ मिल जाए। बिना सर्टिफिकेट कैसे होगा? तो ले दे करके संदीपनी ऋषि के आश्रम में भेजा गया। हालत क्या थी कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई, गए और तुरंत सीख गए सब कुछ। तो हुआ कि भाई शिक्षा पूरी हुई, लो भाई ये सर्टिफिकेट है। जैसे हमारे यहाँ औरोबिलो इंस्टीट्यूट में था कि वहां के लोग लिख दिए कि भाई इनको मैंने पाया कि ये ग्रेजुएशन के लायक है, तो आपको सर्टिफिकेट मिल गई। तो गुरु शिष्य में कुछ बाद में ये होता था कि शिष्य कुछ दक्षिणा देते थे, गुरु भी कुछ आशीर्वाद देते थे। तो गुरु ने पूछा कि कृष्ण तुम्हें क्या चाहिए, कुछ आशीर्वाद ले लो। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ कुछ मांगो। तब उन्होंने कहा मातृहस्ते न भोजनम, यह गुरुवर मुझे सब माँ के हाथ का खाना मिले। अब आज बच्चे कनाडा चले जाते हैं, इटली और अमेरिका चले जा रहे हैं, बंगलोर जा रहे हैं। माँ रोटी रोज सेकती है, लेकिन बच्चा को मिलता नहीं खाने के लिए। माँ के हाथ की रोटी छूट जाती है। लेकिन भगवान ने ऐसा कहा मातृ हस्ते न भोजनम, माँ के हाथ की रोटी मिले। माँ के हाथ की रोटी का बड़ा ही स्वाद है। तो फिर क्या हुआ कि ऐसा आशीर्वाद मिला और उनको देवकी माता के हाथ से भोजन मिलता था हरदम। कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था हुई, जब गुरु का आशीर्वाद था। लेकिन उसी में एक बात आ गई, मातृमुखे न शिक्षणम, माता के हाथ से केवल भोजन ही नहीं मिलता, माता के मुख से शिक्षण भी मिलता है, और इसी से व्यक्तित्व निखरता है। और जहां माँ शिक्षक की भूमिका में होती है, उस बच्चे का तो मत पूछिए कितना विकास होता है। क्योंकि माँ तो आदि गुरु है, माँ ही मोटिवेटर है। छोटे छोटे चीजों में मोटिवेट करती है। आप आधा किलो उठा सकते हैं, आपने 1 किलो उठाया, वाह। अब माँ का जब वाह आता है, वाह बेटे, बस हो गया। वाह बेटे तो एक सर्टिफिकेट, दूसरी बार वाह बेटे दूसरा सर्टिफिकेट। तो प्रोत्साहित माँ कर करके आपको खड़ा कर देती है। आप बोलते हैं तो उस पर वाह मिलता है, बोलना आ जाता है आपको। छोटे छोटे चीजों पर छोटा सा आप कोऑपरेट करते हैं, माँ को मदद करते हैं। रसोई में एक बेलन ला कर दे दिया आपने, कोई डब्बा उठा करके दे दिया, जरा वो चीज ले आओ वहां से उठा करके, उधर आलू ला दो चार वहां से उठा करके, आपने दे दिया। माँ ने कहा वाह, माँ का आशीर्वाद मिला। तो आपको मोटिवेट हो गए, माँ ने आप में वीरता भरा, आप में संकल्प भरा, आप में भक्ति का भाव भरा, आप में कवित्व डाल दिया। मातृ मुखे न शिक्षणम, तो ये अद्भुत योजना है प्रभु की कि जो भोजन दे रहा है वही शिक्षण भी दे रहा है। और जो इतने सौभाग्यशाली हैं जिनको भोजन और शिक्षण दोनों ही माता के मुख से निकला, वो लोग क्या कर गए देश में। समर्थ गुरु रामदास, शिवाजी, विवेकानंद, जितने भी, किसका हर जगह माँ के साथ ये तो कुछ नाम मैं ले रहा हूं, माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। तो माताओं ने जो ठीके पर दे दिया है रोटी बनाना, सब्जी बनाना, ठीक है, अगर उनके हाथ की रोटी बच्चे को मिले तो आहा हा, बहुत विकास हो।
माँ जैसे रोटी सेकती हैं, चाय कॉफी बनाती हैं, सैंडविच ब्रेड बनाती है, वैसे ही उनको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता है। उनके मुख से अगर माँ ने कोई इक्वेशन पूछ दिया तो वो तो अंकित हो जाएगा बच्चे के ऊपर, क्योंकि माँ ने पूछा है। डाइनिंग टेबल पर यदि माँ ग्राफ खींच देती है, पूछ देती ये ग्राफ कैसे होगा, नाश्ते में प्रश्न, भोजन में प्रश्न, रात के आहार में भी प्रश्न, माँ के कुछ प्रश्न हो, माँ के तरफ से कविताएं हो, माँ के तरफ पूछी जाए, तो हर घर विश्वविद्यालय बन जाएगा। सीखो और सिखाओ का नारा फैल जाएगा चारों तरफ। क्योंकि हम लोग थोड़ा एकेडमिकली पीछे होते जा रहे हैं, हमारे घरों की चर्चाएं उस तरह की नहीं है। भारत तो एक नॉलेज सोसाइटी रहा है, जहां गार्गी और मैत्रेयी जैसी नारियां हुई हैं, मदालसा जैसी नारियां हुई हैं, जो चाहती थी बच्चे को वैसा बना देती थी। तो माताओं को यह पहचानना होगा कि उनका दायित्व क्या है और उनकी क्षमता क्या है। क्योंकि जो शिशु है वो प्लास्टिक है, वो ऐसा रूप लेता है। तभी तो कवि कहते हैं, नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए प्राण नव रूप दृश्य जग में आते रहते हैं। तो अच्छे नागरिक माँ दे सकती है, ये माँ की बहुत बड़ी क्षमता है और इसीलिए माँ की बड़ी महिमा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, जयशंकर प्रसाद ने कहा है। इसके पहले जो मैंने पंक्ति कही वो दिनकर जी की पंक्ति है। तो ये नारी है, ये माता है। नारी की सबसे बड़ी महत्ता मातृत्व में है, माता का गौरव। रामचरितमानस, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तासु जुग पद कमल मनावऊं, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं। तुलसीदास कहते हैं कि हे माता जानकी, आप जनक की सुता हैं, जगत की जननी हैं, प्रभु की प्रिया हैं। आपकी कृपा से, तासु कृपा निर्मल मति पावऊं, आपकी कृपा से ही मेरा मति निर्मल होगा। और जब निर्मल मति होगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तभी तो मैं प्रभु को प्राप्त कर सकता हूं, तभी तो मैं राम में बन सकता हूं। ये तो शर्त है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मलता कैसे प्राप्त होगी? तो आपकी कृपा से प्राप्त होगी। हनुमान जी जब सब कुछ काम कर लेते हैं तब उनको भूख लगती है, जब माता को देखते हैं, मातु लागी मोहि अतिशय भूखा। तो बच्चे को तो भूख मां को देख करके लगती है। और हम और आप जिसकी उम्र हो गई है, उसके पास भी कोई पदार्थ अगर आता है तो आप कैसे खाते हैं? आप अपनी माँ को याद करते हैं कि भाई ये मिठाई है, और हमें क्या है कि तो मेरी भी माँ तो देख रही है, जगत में कहीं भी है, मैं उसका बालक हूं। क्योंकि माँ के सामने तो बच्चे का कोई उम्र नहीं है। तो आप अभी कभी ये ना समझें कि आप बड़े उम्र दराज हो गए हैं। आपकी एक माँ है इस दुनिया में, भले इस शरीर में नहीं है लेकिन माँ है, और सबसे बड़े माँ बाप तो प्रभु हैं। इसीलिए आपको इस जगत को एंजॉय करने का अधिकार है। कभी ये ना समझें कि अब मैं क्या करूं, अब तो बड़ी उम्र हो गई है, ऐसी बात नहीं है। और माँ कहीं भी हो, माँ के साथ प्रतिदिन अपॉइंटमेंट आदमी को लेते रहना चाहिए, माँ से जरूर मिलना चाहिए। और मैं मिलता हूँ, मेरी माँ मुझसे रोज मिलती है और कहती है वाह बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं हरदम महसूस ये अनुभव करता हूँ कि हमारे लिखने पढ़ने और हर कार्य को जैसे बचपन में हमें प्रोत्साहित करती थी, वैसे ही माँ आज भी मेरे साथ है और मुझे प्रोत्साहित करती हैं। इसीलिए मैं कुछ कर पाता हूँ थोड़ा बहुत। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।